मेंटली क्रैक है। पॉलिटिकल मेंटल क्रैक जिसको नहीं कहते वही आदमी है। नौकरी से भी शायद सस्पेंडेड है। तो इस ढंग की भाषा कोई बोलता है? कोई मर्यादा नहीं है। यही भारतीय पुलिस सेवा में आपने पढ़ाई की थी। यूपीएससी जो पास आउट हुआ और उसकी भाषा इस ढंग की हो तो पुलिस अपना काम करती है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सभ्य नागरिक होने के नाते यह मेरा अधिकार जरूर है कि भाषागत लंपटाई मत करिए। भाई कोई हमको जानकारी रहेगी तो इसके लिए न्यायालय है, सक्षम संस्था है, किसी पर कुछ भी आरोप लगा दी। कि हम सीबीआई को सबूत देने जा रहे थे, पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। इतना दिन से कोची कर रहे थे, ट्रेन नहीं चल रहा था क्या कि जहाज का टिकट नहीं मिल रहा था? अरे ट्रेन में चलिए रहा था, जहाज का टिकट नहीं है मिलिए रहा था, कहीं पर कुहासा नहीं है था, टाइमे से जा रहे थे तो कब का टिकट बुक करा जाए दिखावे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास कल गिरफ्तार किए गए हैं और कल रात को पुलिस उनके घर पर पहुंची थी और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार हैं इस पर बात करने के लिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास की गिरफ्तारी हुई है और आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र निशांत कुमार, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सादगी संपन्न हैं, दिखता भी है, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप प्रधानमंत्री पर ही लगाते हैं। मेंटली क्रैक है। पॉलिटिकल मेंटल क्रैक जिसको नहीं कहते वही आदमी है। नौकरी से भी शायद सस्पेंडेड है। तो इस ढंग की भाषा कोई बोलता है? कोई मर्यादा नहीं है। यही भारतीय पुलिस सेवा में आपने पढ़ाई की थी। यूपीएससी जो पास आउट हुआ और उसकी भाषा इस ढंग की हो तो पुलिस अपना काम करती है, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सभ्य नागरिक होने के नाते यह मेरा अधिकार जरूर है कि भाषागत लंपटाई मत करिए। भाई कोई हमको जानकारी रहेगी तो इसके लिए न्यायालय है, सक्षम संस्था है, किसी पर कुछ भी आरोप लगा दी। कि हम सीबीआई को सबूत देने जा रहे थे, पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। इतना दिन से कोची कर रहे थे, ट्रेन नहीं चल रहा था क्या कि जहाज का टिकट नहीं मिल रहा था? अरे ट्रेन में चलिए रहा था, जहाज का टिकट नहीं है मिलिए रहा था, कहीं पर कुहासा नहीं है था, टाइमे से जा रहे थे तो कब का टिकट बुक करा जाए दिखावे तो। एक तस्वीर हमेशा अपने पास रखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आपके पार्टी के विधायक हैं जेडीयू के अनंत सिंह, उनकी तस्वीर, साथ वाली तस्वीर रखते हैं। कल भी जब पुलिस उनको ले जा रही थी तो वो तस्वीर लेकर ही निकले थे घर से। प्रेरणा लेते होंगे, पैरवा छुए वाला नहीं लिया है, वो भी रखते तस्वीर बस आते। अरे भाई इस ढंग की बातें कोई भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भाई आप इस देश के अंदर में कानून है, कानून का पालन करने की जो नौकरी करे उस ढंग का भाषा बोले। किसी के बारे में मैं देखता हूँ जिसे सर्वस्व ज्ञाता यही है। भाई साक्ष्य रहेगा तो आरोप लगाएंगे, नहीं रहेगा तो हम क्यों लगाएंगे आरोप किसी के बारे में? और आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है मान्यवर। ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी कर गए तो आप सर्वस्व ज्ञानी हैं। आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर पर। प्राइम मिनिस्टर का पद होता है, महत्वपूर्ण होता है कि नहीं? व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो आप किसी के बेटा पर, किसी के बेटी पर क्या मतलब है इसका? भाई आपके बारे में बोलेगा तब तो कलैया खुल जाएगा सब। पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, जेल से बाहर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं डर गया हूं। मैंने पूछा कि आप डर गए हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, या विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि भाई प्रतिशोध का मामला है तो क्या आप डर गए? उन्होंने कहा मैं डर गया हूं, मैं तो आत्महत्या कर लेता, पीएमसीएच में पानी नहीं मिला हमको। लॉरेंस बिश्नोई से ही डरवे नहीं किए, डर जाएंगे क्या? तो बताइए तो, लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरेगी, ये सामान्य चीज नहीं है। 50 गो की 60 गो की 70 गो केस है इन पर। तो लॉरेंस बिश्नोई से नहीं डरा, वो जेल में डर जाएगा? जेल मैनुअल नहीं है?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुविधाएं मिली होंगी, सुविधा है। पीएमसीएच में पानी नहीं मिल रहा है तो मरीज कैसे है वहाँ? उन्होंने कहा है, कैमरे के सामने कहा है। ये कह सकते थे तो हम मान लेते कि भाई जितना बड़ा बेड था हमारे शरीर के हिसाब से चौड़ा होना चाहिए था, ये आरोप हम मान लेंगे, लेकिन ये आरोप हम नहीं मानेंगे। भाई सरकार की सुविधाएं मिलती हैं, जो दवा भी फ्री मिलता है जो सरकार का लिस्टेड है, सारी सुविधा मिलती है, जेल मैनुअल का पालन होता है। आप कस्टडी में है तो अगर कोई परेशानी होगा तो आप कोर्ट में प्ली करिएगा, कोर्ट को अधिकार है डायरेक्शन देने का। इसलिए इस ढंग का आरोप अब लगा, अरे जेल अब बेल ये सब होते रहता है। अरे आप तो सुसाइड कर लेता। सुसाइड करना भी अपराध है, इनको बता दीजिए। अगर ये करेंगे ना, ये सब बात बोलेंगे तो ये भी क्राइम है। सुसाइड करना बोलना यह भी अपराध है। सुसाइड कोई किया हो उसको जाकर देखना भी कानून में अपराध है। लेकिन पप्पू यादव से ये इत्तेफाक क्यों जुड़ जाता है? कोरोना में अगर वो सवाल उठाएं, नीट विपक्षी पार्टियों का आरोप है, हमारा नहीं है, पप्पू यादव के समर्थकों का आरोप है कि नीट मामले पर वो मुखर होकर बोल रहे थे, गिरफ्तारी हो जाती। तब पिटीशन में काहे नहीं लिखे ये बात? बेल पिटीशन में लिखना चाहिए था कि नीट का मामला मैंने उठाया इसीलिए हमको पुलिस जेल में डाल दिया। तो वहां नहीं लिख रहे हैं। वहां आपका वकील क्या कर रहा है? क्लाइंट की भावना का सम्मान नहीं कर रहा, फी नहीं दे रहे हैं क्या? फ्री वकील रखे हुए हैं। भाई अगर हम पर कोई पॉलिटिकली बायसनेस अगर हमारे ऊपर है और आप कह रहे हैं नीट के मामले के चलते हमको हुआ, तो जो आवेदन जमानत का दाखिल किए वकालतनामा के साथ, उसमें लिखा हुआ नहीं है, हम दिखवाए उसको, उसमें कहीं लिख ले नहीं नीट वाला मामला। तो इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, ये कैसे चलेगा भाई? चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।